कॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसमें है उत्पादन प्रबंध या प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन प्रबंध जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रबंध जिसमें किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय किया जाता है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके और संस्था अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करे। उत्पादन प्रोडक्शन जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो इकाइयाँ बनाई जाएगी उनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रक्रिया से है। जिसके अंतर्गत निर्माणी उद्योग आते हैं, उन निर्माणी उद्योगों के अंतर्गत सामग्रियों एवं यंत्रों द्वारा भौतिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है और उन सेवा संस्थाओं में भी किसी उपयोगी कार्य का संपादन करना उत्पादन कहलाता है। अर्थात उत्पादन के अंतर्गत उपयोगिता का सृजन कार्य होता है। उत्पादन प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन से संबंधित क्रियाओं के नियोजन एवं नियंत्रण कार्य को किया जाता है और जिसका लक्ष्य मानव उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं का लागत प्रभावशीलता यानी न्यूनतम लागत पर के साथ अच्छी प्रभावशीलता के साथ उत्पादन करना है ताकि उपक्रम के उत्पादन लक्ष्य को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। उत्पादन प्रबंध की विशेषताएं। उत्पादन प्रबंध जिसके अंतर्गत यह उत्पादन प्रबंध जो है वह प्रबंध की एक शाखा है या प्रबंध का एक हिस्सा है। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध संबंधी कार्य किए जाते हैं, लेकिन ये सारे कार्य उत्पादन से संबंधित होते हैं। उत्पादन क्रिया के अंतर्गत जो भी वित्त या जो भी मानव संसाधन या जो भी विपणन आदि जो कार्य किए जाएंगे उन कार्यों में उत्पादन प्रबंध का किस प्रकार से सहयोग रहेगा या उन उत्पादन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा, यह कार्य उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत इनपुट व आउटपुट प्रणाली का भी प्रबंध किया जाता है। ये सारी श्रृंखला है जो विभिन्न प्रोजेक्ट या परियोजनाओं या उत्पादों के डिजाइन से लेकर जब तक अंतिम उत्पाद नहीं बन जाता या उसको जब तक गोदामों में या कह सकते हैं हम क्रेता तक नहीं पहुंचाया जाता, उस क्रम के साथ जुड़ी हुई रहती है। इसमें कच्चा माल, श्रम, यंत्र आदि जो भी इनपुट है और जो आउटपुट है उन सब के बारे में भी नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय आदि कार्य किए जाते हैं। उत्पादन प्रबंध जो है वह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया विभिन्न आधुनिक एवं औद्योगिक तकनीकों जैसे राखी कार्यक्रम, गणितीय मॉडल, क्रियात्मक अनुसंधान, कार्यक्रम मूल्यांकन, समीक्षा तकनीक आदि के प्रयोग के द्वारा की जाती है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन क्रियाओं को संयोजित करना उत्पादन प्रबंध का एक विशिष्ट दायित्व भी हो गया है। उत्पादन प्रबंध उत्पादकता वृद्धि का आधार है। यदि हम कुशलपूर्ण तरीके से उत्पादन प्रबंध करेंगे तो हमारी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी, जिसके कारण जब हम माल, मशीन, जो भी मेथड है प्रोडक्शन का, जो मुद्रा है, जो टेक्निक है या जो मानव रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उन सब के को जब शिक्षण दिया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से कार्य करना चाहता है, किस प्रकार से कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है, तो इससे उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले अपव्ययों को भी रोका जा सकता है। यह उत्पादन जो है यह संगठन की अन्य क्रियाओं का भी आधार है, क्योंकि उत्पादन के लिए ही सारी क्रियाएं समन्वित किया जाती है। तो विपणन, वित्त, कर्मचारी प्रबंध आदि जो सारी क्रिया है इन सब कार्यों को उत्पादन के अभाव में हम संयोजित नहीं कर सकते। उत्पादन प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत कार्य अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान, शोध एवं विकास, परीक्षण, औद्योगिक इंजीनियरिंग आदि क्रियाएं भी संपन्न की जाती है। उत्पादन प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत कई तकनीकों, विधियों, प्रणालियों एवं सिद्धांतों के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें सभी कार्य करने वाले जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कार्यों का आवंटन किया जाता है, उनके कार्यों में समन्वय किया जाता है। यह सब कलात्मक पहलू है और कर्मचारियों का चयन, मशीन क्षमता आदि इनके विज्ञान पहलुओं को प्रदर्शित करती है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन प्रबंध के कार्य या कार्यक्षेत्र। उत्पादन प्रबंध जो कार्य है वह, इसे हम कारखाना प्रबंध भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो कारखाना या फैक्ट्रियाँ जो है वहाँ पर उत्पादन के क्षेत्र में सामग्री लागतों को कम करने, किस्म सुधार करने, मशीनों उपकरणों की व्यवस्था करने, निरीक्षण करने
आदि कार्य किए जाते हैं। तो उत्पादन प्रबंध के जो क्षेत्र है वह अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वह है उत्पाद नियोजन या प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पादन नियोजन से आशय है जो उत्पादन से संबंधित विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, साधना जो भी कार्यक्रम है उसमें उत्पादन की किस्म एवं मात्रा के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। उत्पादन जो प्रबंधक होता है वह विभिन्न विभागों जैसे वित्त, विपणन, सेल, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन सब से सूचनाएं प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है। पूर्वानुमान के आधार पर विस्तृत उत्पादन योजना तैयार करता है। वह उत्पादन के लिए जो आवश्यक यंत्र है, संयंत्र है, उपकरण है, कच्चे माल, श्रम, शक्ति, उत्पादन तकनीकों के साथ भावी मांग, वितरण विधि आदि बातों पर भी ध्यान देता है और वह उत्पादन लागत, उपभोक्ता आदेश, वितरण तिथि आदि पर विस्तृत ध्यान देकर वह उत्पाद नियोजन करता है। उत्पादन अभिकल्पना या डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। उत्पादन प्रबंधक का प्रमुख कार्य उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत वह एक तकनीकी कार्य भी है जिसके अंतर्गत उत्पाद की रूपरेखा तैयार करना, उसकी ड्राइंग तैयार करना, उसकी क्वालिटी, उसके आवश्यक निर्देश और विक्रय के अनुसार आदि कार्य करना। उत्पाद इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें विभिन्न यंत्रों, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन इंजीनियरिंग के अंतर्गत उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं, औजारों, प्रयोग में आने वाली मशीनों, यंत्रों आदि के बारे में निर्णय लिए जाते हैं और अच्छी क्वालिटी और कम मितव्ययता पर और कम अपव्यय पर उत्पादन किया जाए ऐसी तकनीक प्रयोग में ली जाती है। संयंत्र अभिन्यास या प्लांट लेआउट। उत्पादन प्रबंधक का प्रमुख कार्य होता है कि वह संयंत्र अभिन्यास तैयार करे। संयंत्र अभिन्यास से आशय कारखाने में उत्पादन यंत्र, उपकरण, प्रक्रियाएं, कार्यस्थलों, सहायक सुविधाओं तथा क्रियाओं जैसे निरीक्षण पदार्थों की सामग्री उनको सुरक्षित रखना, भंडार व्यवस्था, आंतरिक परिवहन के कार्य करना आदि की व्यवस्था करना, ये सब संयंत्र अभिन्यास के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत निर्माण लागतों को कमी करने का प्रयास किया जाता है व सामग्री व कर्मचारियों के आवागमन में कमी करने के कार्य भी किए जाते हैं। सामग्री की छिजत से बचाव किया जाता है, कार्यों के दोहरीकरण से बचाव किया जाता है। तो संयंत्र अभिन्यास की आदर्श व्यवस्था का जो कार्य है वह उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। पथ निर्धारण या रूटिंग। इसके अंतर्गत उत्पादन विभाग या उत्पादन प्रबंधक यह कार्य करता है कि जो कच्चा माल है वह किस मार्ग से होकर किस प्रकार से निर्मित माल का स्वरूप ग्रहण करेगा। इसके अंतर्गत सबसे अधिक लाभप्रद मार्ग का निर्धारण किया जाता है जिससे कच्चे माल से निर्मित माल में बदलते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग तक तथा मशीनों से दूसरे मशीनों तक विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम में अपनाया जा सके। अनुसूचीकरण या शेड्यूलिंग। अनुसूचन से आशय उत्पादन कार्य में लगने वाले समय का निर्धारण करना है, अर्थात प्रत्येक विभाग में उत्पादन कार्य कब प्रारंभ होगा, इन विभागों में उत्पादन प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, माल को एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचने में कितना समय लगेगा और कब कार्य समाप्त होगा या शुरू होगा, इन सब के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। प्रेषण कार्य, डिस्पैचिंग कार्य। उत्पादन कार्य के अंतर्गत संबंधित कर्मचारियों को उत्पादन आदेश, निर्देश, आवश्यक नक्शे, सामग्री, पार्ट्स आदि पहुंचाने तथा विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बैठाने का कार्य भी उत्पादन प्रबंधक ही करता है। वह अर्धनिर्मित माल को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने का दायित्व भी निभाता है। अनुगमन। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो उत्पादन योजनाएं बनी गई हैं उनका क्रियान्वयन सफल तरीके से हो रहा है या नहीं है, अर्थात उनका अभिलेखन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य भी किया जाता है। किस्म नियंत्रण या क्वालिटी कंट्रोल। उत्पादन नियंत्रण के अंतर्गत जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पादन का निर्धारित आकार, रंग, रूप, गुण आदि निर्धारित हो और उसी के अनुरूप हो, अच्छी किस्म हो, निर्धारित प्रमापों के अनुरूप माल की क्वालिटी हो, इन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। सामग्री हस्तन का कार्य। इसके अंतर्गत उन बुनियादी क्रियाओं जो गुरुत्वाकर्षण या शारीरिक प्रयत्न स्वचालित उपकरणों के जरिए सामग्री के मूवमेंट के संबंध में की जाती है उनका कार्य भी किया जाता है। उत्पादन प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि वह सामग्री हस्तन की उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करे जहाँ हस्तन की आवश्यकता न रहे, लेकिन वास्तव में यह मानव व मशीनों के मितव्ययी एवं प्रभावी उपयोग द्वारा ही किया जाता है। सामग्री तालिका नियंत्रण का कार्य किया जाना। इसके अंतर्गत कच्चे एवं निर्मित माल, साज सामग्री व उपकरण आदि के क्रय, संग्रहण व निर्गमन का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि उत्पादन कार्य में आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में रहती है और उत्पादन कार्य में बाधा न हो। भंडारण रक्षण से आशय इसके अंतर्गत
कच्चे माल को गोदामों में सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखे जाने का कार्य भी उत्पादन प्रबंधक द्वारा किया जाता है। माल का पूर्ण लेखा जोखा रखना, माल की उचित देखभाल करना, निरीक्षण करना, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार माल की आपूर्ति करना आदि कार्य। मजदूरी प्रेरणाओं की व्यवस्था, इसके अंतर्गत श्रमिक संतुष्ट होगा तो वह उत्पादन कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देगा। इसके लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाया जाता है। अनुरक्षण या मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। संयंत्र, मशीनों, उपकरणों आदि के अनुरक्षण या मेंटेनेंस पर पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि उत्पादन प्रवाह न रुके। और कार्मिक प्रबंध संबंधी क्रियाएं भी उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत की जाती है, जिसके अंतर्गत योग्य एवं उपयुक्त कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, और पदोन्नति, पारिश्रमिक का भुगतान, शिकायत निवारण, अभिप्रेरणा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए